हेलो फ्रेंड्स। तो हाँ, आज हम आए हैं शेक्सपियर के प्ले की सीरीज में हेनरी फोर्थ का पार्ट सेकंड लेकर। हमने इससे पहले हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट बना दिया है। उसके ऊपर हमने उसकी समरी, उसके कैरेक्टर और फेमस लाइंस, पॉपुलर लाइंस की वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में चेक करें, आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इसे देखें तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसकी सेटिंग हुई थी लंदन में। मोस्टली हिस्टोरिकल प्लेस की जो सेटिंग हुई है वो शेक्सपियर के लंदन में हुई है। इसका जानवर है स्टोरी। सोर्स है क्रॉनिकल्स ऑफ द राफेल हॉलिंस्टेड। ये राफेल हॉलिंस्टेड के क्रॉनिकल से लिया गया है, ये शेक्सपियर ने लिया है। इसके मेन कैरेक्टर हैं किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2। इसके जो मेन कैरेक्टर कौन है, किंग हेनरी फोर्थ हैं। और कौन है, हेनरी हैं जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, प्रिंस जॉन एंड प्रिंस हम्प्रे। ये कौन है, ये तीनों क्या है, राजा के सन हैं। जो हमारे हेनरी फोर्थ किंग हैं, उनके एक बेटे का नाम हेनरी है, दूसरे का जॉन और तीसरे का हम्प्रे है। इसके बाद आता है फाल्स्टाफ। फाल्स्टाफ कौन है, फाल्स्टाफ एक ड्रिंकर है जो आपने फर्स्ट में हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट में भी था। थीफ है ये, और इसने युद्ध में राजा का साथ दिया था। बारडोल्फ, पिस्टल, पेज, ये सब क्या है, राजा के किंग हेनरी फोर्थ के मित्र हैं। लेडी पर्सी, मिस्ट्रेस क्विकली। मिस्ट्रेस क्विकली एक बार चलाती हैं जहाँ ये लोग दारू वगैरह पीते हैं, तो वहाँ की वो है। और ये क्या है, ये फाल्स्टाफ की फ्रेंड्स भी हैं। डॉल्फ, टियरसेट, अर्ल ऑफ वारब्रिक, ये सारे क्या है कैरेक्टर। इतने मैन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्ले में हैं तो हमें इन्हें एक बार याद करना जरूरी हो जाता है। अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड, अर्ल ऑफ शोरे और गोवर एपिलॉग देखते हैं आके। लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द किंग बेंच। ये लॉर्ड चीफ जो है ये क्या है, राजा के बेंच के न्याय के क्या है, जस्टिस हैं, जज हैं। इसमें एक कैरेक्टर हारकोर्ट भी है। हारकोर्ट भी इतना मोस्ट नहीं है, रोल नहीं है इसका, लेकिन फिर भी रोल है प्ले में कैरेक्टर। 16 है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, आर्क बिशप ऑफ यॉर्क। ये कैरेक्टर थोड़ा सा आपको माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये क्या होना है, ये सारे एनिमी है, राजा के शत्रु हैं। लॉर्ड मॉवे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वार्डोल्फ, सर जॉन कॉलेवाइल आर एनिमीज ऑफ द किंग। ये सारे कौन है, ये राजा के शत्रु हैं। जरा इन्हें याद कर लेना एक बार। पॉइंस एंड पेटो आर द अटेंडेंट्स ऑन द प्रिंस हेनरी। ये प्रिंस हेनरी के साथ रहते हैं। शैलो एंड साइलेंस आर द कंट्री जस्टिस। ये शैलो और साइलेंस क्या है, कंट्री जस्टिस है। शैलो और साइलेंस किस प्ले में है, मोस्टली ज़्यादातर शेक्सपियर के प्ले से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको एक कैरेक्टर का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस प्ले में कैरेक्टर है, या ये पूछ लेगा कि इसका क्या रोल है, किसके साथ में। तो इस तरह से कैरेक्टर को भी शेक्सपियर के प्ले में पूछा जाता है। बात करते हैं इसकी समरी की। जैसे कि हमने शेक्सपियर का जो फर्स्ट प्ले छोड़ा था, वो छोड़ा था किंग हेनरी युद्ध से जीत आए थे, और उसके बाद जीतने की खुशी में क्या हुआ था कि उन्हें प्रिंस जॉन को, क्योंकि वो जीत आए थे लेकिन अभी भी विद्रोह शांत नहीं हुआ था, तो क्या हुआ, प्रिंस जॉन को युद्ध शांत न होने पर उनके जो दूसरे बेटा थे प्रिंस जॉन, उन्हें दूसरी जगह विद्रोह में को समाप्त करने के लिए भेजा गया था। पहले पार्ट के बाद में जो प्रिंस थे हेनरी, जो राजा फिफ्थ बनते हैं, उन्हें प्रिंस हेल के नाम से जाना जाता था। प्रिंस हेल जो हमारे किंग हेनरी थे, प्रिंस हेनरी थे सॉरी, जो बहुत ही पिवक्कड़ थे, दारूबाज थे, तो वही राजा बनते हैं आगे किंग हेनरी फिफ्थ के रूप में, और उन्हें प्रिंस हेल के नाम से जाना जाता है। तो जब विद्रोह ने क्या कहा था, पर्सी हॉस्पर को मार डाला था प्रिंस हैरी ने, क्योंकि राजा हॉस्पर को बहुत वो समझते थे इंटेलिजेंट, लेकिन उसने मार डाला था प्रिंस हैरी ने हॉस्पर को, और इसी के बाद में उसे प्रिंस हॉल नाम से बुलाया जाने लगा, जो उनका निक नेम पड़ा था। विद्रोह दबाने में तो सफल हुए, लेकिन अभी भी लोग राजा के खिलाफ बगावत कर रहे थे, वो विद्रोह कर रहे थे। जब पर्सी की मृत्यु की खबर उसके पिता अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड तक पहुंची, तो उन्होंने बाकी राजाओं के साथ
फिर से चढ़ाई कर दी। जो पर्सी था वो कौन था? अर्ल नॉर्थम्बरलैंड का बेटा था, और उसके बाद में क्या करा? चढ़ाई कर देते हैं वो। फिर जो फाल्स्टाफ था वो कौन था? किंग हैरी का, प्रिंस हैरी का दोस्त था, जिन्हें इस प्ले में हेल के नाम से जाना जाता है। और उसने फाल्स्टाफ ने काफ़ी विद्रोह कुचलने पर काफ़ी मदद की थी। और इसलिए जो प्रिंस जॉन थे, कौन थे प्रिंस जॉन? प्रिंस हैरी के छोटे भाई थे और किंग हेनरी फोर्थ के दूसरे बेटे थे। वो भी फाल्स्टाफ को अपनी मदद के लिए ले जाना चाहते थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि फाल्स्टाफ ने लड़ाई की थी या नहीं की थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उन्होंने किंग हैरी की मदद की है फाल्स्टाफ ने। और वो भी महल में पहुंचकर बहुत खुश होता है। लेकिन क्या होता है, फाल्स्टाफ की कोई बुराई कर देता है तो उसे थोड़े से, उसके बावजूद भी प्रिंस जॉन उसे सेना में शामिल कर लेता है। लेकिन फाल्स्टाफ को एक बार क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों अरेस्ट किया जाता है? क्योंकि उसने कुछ लोगों से रुपए उधार ले रखे थे। और उसके जो प्रिंस जॉन का एक मंत्री था, उसने झगड़े को शांत करवाया था। फाल्स्टाफ को प्रिंस जॉन के यहाँ नौकरी भी मिल गई थी, उसे आर्मी में लिया गया था। तो ये सुनकर लोग उसे क्या देते थे? पैसे उधार देते थे। और पैसे लेकर क्या करता था? वो बार में जाता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता। तभी एक दिन क्या हुआ, दो लोग पहुंच गए, फाल्स्टाफ की बातें सुनने लगे। उनमें से कौन था? एक हेल था, यानी हेल कौन? प्रिंस हैरी था। और उसने क्या करा, वो बताता है कि प्रिंस जॉन क्या कर रहे थे। एक सेवक आता है फाल्स्टाफ के पास और कहता है प्रिंस जॉन क्या कर रहे हैं? सेना युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्हें जल्दी जाना चाहिए। फाल्स्टाफ कहता है उसे कोई लड़ाई का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेना के साथ नहीं जाएगा, मना कर देता है। और वो कहता है कि मैंने ही पर्सी को मारा था, और प्रिंस हैरी की बुराई करने लगता है यहाँ पर। अब प्रिंस हैरी अपनी बुराई सुनकर और सामने बात आने पर वो क्या करते हैं? फाल्स्टाफ को लेने के लिए भेजते हैं। लेकिन और उसके बाद में फाल्स्टाफ को तो वो ले जाते हैं युद्ध के लिए जबरदस्ती अपने साथ। और प्रिंस जॉन ने क्या करा था? फॉरेस्ट ऑफ गाल्ट्री में सेना आमने सामने थी। प्रिंस जॉन ने कहा उनसे, भाई हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तुमसे तुम्हारी सारी शर्तें मान लेंगे। विद्रोह शांत हो जाता है, वापस लौटने लगते हैं। लेकिन क्या हुआ, प्रिंस जॉन ने उन्हें, जब उन्होंने सारे हथियार डाल दिए तो उन्हें क्या करा? अरेस्ट करवा लिया और सबको मरवा दिया। प्रिंस फाल्स्टाफ वहाँ पर सबसे लेट अंत में पहुँचता है, क्योंकि वो क्या, जो लास्ट में बचे हुए सैनिक था, लास्ट वाले आखिरी सैनिक को पकड़कर चल देता है। अब क्या होता है कि किंग हेनरी क्या होते हैं? बहुत बीमार होते हैं। प्रिंस जॉन अपनी सेना लेकर जल्दी से लौट आते हैं वहाँ पर। घर पर किंग हेनरी अपने जो प्रिंस थे, हमारे किंग हेनरी फोर्थ, वो अपने बेटों को समझा रहे हैं कि अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, और वो वहाँ पर सो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। और फिर सब क्या हो जाते हैं? पूरा महल शोक में, दुख से भर जाता है। किंग हेनरी उठ जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? उन्हें गुस्सा आ जाता है कि लोग कितने स्वार्थी हैं, केवल उनके राजा का मरने का इंतजार कर जाते हैं। हेल को देखता है कि वो भी उसके पिता जीवित हैं, तो वो उनसे माफी मांगता है। यानी वो बहाना कर रहे थे देखने के लिए कौन है, और जब उसे पता लगता है कि सब किंग हेनरी ने नाटक किया मरने का, तो सारे लोग चले गए। तो फिर वो बहुत नाराज होते हैं सब पर। फिर हेल उनसे प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा और एक अच्छा राजा बनकर दिखाएगा। यही जो राजा होता है हेल या किंग प्रिंस हैरी, मान लो ये बनता है किंग फिफ्थ, जो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। किंग फिफ्थ बनता है। और प्रिंस हैरी के राजा बनने की खुशी पर क्या होता है? फाल्स्टाफ बहुत खुश होता है कि भाई उसका दोस्त क्या हो गया, राजा बन गया, और उसे अब क्या मिलेगा? बहुत बड़ा पद मिलेगा राज दरबार में। लेकिन हेनरी उसे पहचानने से भी मना कर देता है, क्योंकि
क्योंकि वो क्या बन चुके हैं, राजा बन चुके हैं, और उससे कहते हैं फाल्स्टाफ अब उनसे क्या है, 10 मील दूर रहे, क्योंकि वो क्या है, राजा हैं और उन्हें बहुत टफ डिसीजन यानी कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। फाल्स्टाफ सोचता है कि क्या कभी ऐसा होगा कि राजा अपना बर्ताव बदलेगा उसके प्रति। प्रिंस जॉन सोचता है कि अब हेनरी है तो अब क्या वो फ्रांस पर राजा के रूप में हेनरी या फ्रांस पर चढ़ाई करेगा। तो यही सारी बातें सोचते हुए ये प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आगे जो हम कहानी पढ़ेंगे या हिस्टोरिकल प्ले पढ़ेंगे हेनरी फिफ्थ का, तो यही हेनरी, यही प्रिंस हैरी या प्रिंस हेल क्या बनते हैं, किंग हेनरी फिफ्थ के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी समरी हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इनके पॉपुलर लाइन्स पर, जो इस प्ले में बहुत महत्वपूर्ण लाइन्स हैं। तो पहली लाइन है, कमिट द ओल्डेस्ट सिंस द न्यूएस्ट काइंड ऑफ वेज। ये लाइन कही है किंग हेनरी फोर्थ ने, एक्ट 4 और सीन 4 में। इसे 4 से याद कर लेना, कमिट द ओल्डेस्ट सिन, कमिट द ओल्डेस्ट सिन द न्यूएस्ट काइंड ऑफ वेज। ये लाइन किसने कही है, किंग हेनरी ने कही है, किंग हेनरी फोर्थ ने एक्ट 4 सीन 4 में। दूसरी लाइन है इसकी, अनइजी लाइज द हेड, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। ये भी लाइन किसने कही है, ये भी हेनरी फोर्थ ने कही है, एक्ट 3 सीन 1 में। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी समरी और फेमस पॉपुलर लाइन थी, कुछ कैरेक्टर थे, इन्हें 102 बार वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हमें अगर यदि इनके कैरेक्टर याद रखने हैं तो समरी भी थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन हिस्टोरिकल प्ले से आ जाते हैं। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।